बच्चों कैसे हो। चलिए भाई, लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात कर रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, ठीक है ना। तो लास्ट में हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था, ये कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर रखा सेव करके, ठीक है। तो ई एक्स और ई वाई में फील्ड कैसे निकालते हैं इसके अबाउट हमने बात कर ली थी, ठीक है ना। रॉड की वजह से परपेंडिकुलर अगर कोई चार्ज रखा है तो उस पॉइंट पी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इसके बारे में हम चर्चा कर ली थी। अभी का जो क्वेश्चन है उसी रॉड को हमने मैं मान लीजिए कि बैंड कर दिया, एक तरह से रिंग बना ली। क्या बना ली? रिंग बना ली। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आया हुआ है, लिखा है मैंने AIEEE 2010 क्वेश्चंस में। क्या दे रखा है? थिन सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस स्मॉल आर। इसकी रेडियस कितनी दे रखी है जी? स्मॉल आर, ठीक है। सेंटर पर एक चार्ज हमने मान लिया Q0। तो इसके सेंटर पॉइंट के ऊपर हमें क्या निकालना है? फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर O। O पर हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, मतलब इसके सेंटर पॉइंट O पर, ठीक है। इस रिंग की जो चार्ज डेंसिटी होगी वो होगी लैम्डा, और लैम्डा इक्वल टू इसकी टोटल लेंथ, तो वो कितना हो जाएगा? Q अपॉन में पाई इंटू आर। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। चार्ज पर यूनिट लेंथ, अगर मैं इस जो रिंग है उस रिंग को, जैसे मान लीजिए ये पूरी इस टाइप से एक रिंग है, इसे मैं स्ट्रेच कर देता हूँ तो ये जो लेंथ आएगी वो कितनी आ जाएगी मेरे पास? पाई इंटू आर, क्योंकि ये हाफ सेमी सर्कल है, ठीक है ना। तो लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया? Q अपॉन में पाई आर। चलिए जी, अब देखते हैं हम इस पॉइंट के O के ऊपर कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो पहले वही कि रिंग को हम ब्रेक करते हैं किसी पॉइंट के ऊपर, क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? बेसिकली रिंग को तोड़ने का तरीका काफ़ी आसान है। अच्छा, किसी भी स्ट्रक्चर को या किसी भी शेप को, जैसे रॉड को, रिंग हुआ, स्पेयर हुआ, इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं? तो आप ये मेरे वीडियो में जाके देख सकते हैं। सेंटर ऑफ मास मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ाया है, उसमें मैंने हर कॉन्सेप्ट को तोड़ना सिखाया है। यहाँ पर क्या करेंगे? बेसिकली मैं यहाँ पर थीटा, यहाँ से एक एंगल लेता हूँ थीटा, और थीटा पर जाके एक डी थीटा का एलिमेंट लेता हूँ, ये, ठीक है ना। थीटा पर जाके क्या करा मैंने? डी थीटा लिया, ये वाला, ठीक है। तो इस वाले पार्ट की जो लेंथ है या इस वाले पार्ट के ऊपर जो चार्ज आया वो मैंने क्या मान लिया? स्मॉल डी क्यू। क्या मान लिया? स्मॉल डी क्यू। ये जो एंगल बना है इस एंगल को मैंने नाम क्या दे दिया? डी थीटा। अब यहाँ पर अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तो उसकी डायरेक्शन क्या आ जाएगी? इधर डी ई। बात समझ में आ रही क्या? क्या डायरेक्शन आ जाएगी उसकी? डी ई। सेम कहानी इस वाले साइड से भी हुई होगी, ठीक है ना। मैं उसको भी एक्सप्लेन कर ही देता हूँ यहाँ पर। सेम सिंबॉलिक ऐसा कैसा ही यहाँ पर इसके अपोजिट साइड से भी होगा, ठीक है। यहाँ पर भी हम वही करेंगे, किसी एंगल थीटा पे जाके डी थीटा का एक एलिमेंट लिया हमने, डी थीटा का एलिमेंट लिया, तो ये इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा? इधर डी आ जाएगा। ऐसे इसका हर एक, इस जो रिंग है सेमी सर्कुलर रिंग, इसका हर एक पार्ट क्या करेगा? ऐसा छोटा छोटा चार्ज इस पर अप्लाई करेगा, तो जिसकी वजह से इस पॉइंट O के ऊपर क्या करेगा? हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। मैं एक इसी कॉन्सेप्ट का आप कंपोनेंट को डिवाइड करके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा हम निकाल लेते हैं। बेसिकली ये इस वाले से चाहे थीटा कम करते जाऊँ तब भी कंपोनेंट ऐसे आएंगे, और ज़्यादा करूँगा तब भी आएंगे। हाँ, वैल्यू में इसका एक फाइनल रिजल्टेंट हम निकाल लेते हैं, जिससे हमें पता लग जाएगा हाँ भैया थीटा का वैल्यू रख दूंगा तो पूरी रिंग की वजह से इस पॉइंट का ऊपर आ जाएगा क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए, इस पॉइंट के ऊपर जो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे वो कंपोनेंट क्या होंगे? एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक क्या होगा? वर्टिकल कंपोनेंट। तो अगर ये एंगल थीटा है तो क्या ये एंगल भी थीटा होगा जी? हाँ, बिल्कुल होगा। तो इसका ये अगर एंगल थीटा है तो इस डी का ये कंपोनेंट कितना होगा? डी ई साइन थीटा। कितना होगा? डी ई साइन थीटा। और एक कंपोनेंट इधर होगा, वो कितना होगा? डी ई कॉस थीटा। कितना होगा? डी ई कॉस थीटा। क्या सेम कहानी इसी के टाइप से ये वाला सेक्शन अगर मैं लेता हूँ यहाँ से, अगर मान लीजिए कोई फील्ड मेरे पास, इसको मैं नाम देता हूँ 1, ये 1 दे दिया, ये भी 1 दे दिया, और ये भी 1 दे दिया। तो यहाँ पर भी दो कंपोनेंट होंगे, एक डाउनवर्ड नीचे होगा और एक कंपोनेंट किधर होगा? इधर होगा। तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो कितना हो जाएगा? D2 cos थीटा। एंगल मैंने सेम ले लिया, और ये कितना हो जाएगा अपने पास? DE2 साइन थीटा। ध्यान से देखोगे तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो एक दूसरे की क्या है? अपोजिट है। अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आ जाता? सेम आ जाता, तो उस केस में क्या कर देंगे? दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है ना। और जो रिजल्टेंट कंपोनेंट आएगा, जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट O के ऊपर आएगा, वो किसकी वजह से आएगा भाई मेरे पास? इसके इस वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से। ये जो कंपोनेंट आ रहे हैं ना दोनों, कौन कौन से? DE1 साइन थीटा और DE2 साइन थीटा। भाई मैंने एक इस वाले पार्ट को 1 नाम दे दिया, इस वाले पार्ट को क्या दे दिया? 2 नाम दे दिया। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही, इसे मैंने सपोज कर लिया कितना? DE2। बात क्लियर है? तो यहाँ पर पहले मैं मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूँ। तो चार्ज की वजह से जो मेरे पास मैग्नीट्यूड आ रहा, मान लीजिए DE1 लिखना चाहूँ, तो DE1 कितना आ जाएगा? यहाँ पर
जो मैग्नीट्यूड आएगा मेरे पास आएगा DE1 और ये हो जाएगा K। चार्ज कितना था मेरे पास DQ। डिस्टेंस हमारे पास ये रेडियस वाली आ जाएगी तो कितनी आ जाएगी मेरे पास R का स्क्वायर। ठीक है, अब DQ को क्या लिख सकते हैं हम, लैम्डा इंटू पाई आर। क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस है वो आपको चार्ज डेंसिटी के टर्म में नहीं दे रखे हैं, चार्ज डेंसिटी के टर्म में नहीं दे रखे हैं, पर हम कोशिश करते हैं चार्ज डेंसिटी के टर्म में निकाल ले, कोई दिक्कत नहीं उससे हमें। तो यहाँ से कितना हो जाएगा DE1 हमारे पास ये आ जाएगा। ऐसे सिमिलर DE2, क्या DE2 का वैल्यू भी आएगा K DQ अपॉन में R का स्क्वायर। तो ये मैग्नीट्यूड में दोनों क्या आ गए भाई, दोनों एक दूसरे के आ गए इक्वल आ गए, दोनों क्या एक दूसरे के इक्वल आ गए। तो उस केस में हमारे पास अगर इक्वल आ गए और दोनों का अपोजिट डायरेक्शन क्या एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसके जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है कौन कौन से, DE1 cos थीटा और DE2 cos थीटा, ये क्या करेंगे एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। और जो वर्टिकल कंपोनेंट आ रहा है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन y में जा रहा है तो वो क्या करेंगे एक दूसरे से ऐड हो जाएंगे। बात क्लियर है। तो जो नेट आएगा O पर वो क्या आएगा EO बराबर सारे DE1 DE2 DE3 सारे D को मिलाकर फाइनली जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आ जाएगा मेरे पास DE साइन थीटा। और डायरेक्शन क्या आ जाएगी इसकी माइनस J, डायरेक्शन क्या आ जाएगी माइनस J, क्योंकि अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस से बात करूं तो नीचे आ रहा है, ओरिजिन से कहाँ आ रहा है नीचे आ रहा है, मतलब ये माइनस y में जा रहा है तो D साइन थीटा आ जाएगा। और डायरेक्शन क्या आ गई मेरे पास यहाँ पर माइनस की J के। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ करते हैं हम इसमें, इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं हम क्लियरली। E8O इक्वल टू DE और ये हो गया मेरे पास कितना साइन थीटा और ये हो गया माइनस का J के, पूरा इंटीग्रल पार्ट करके। ठीक है, चलिए जी। अब यहाँ पर ये चीज़ अगर मेरे पास क्लियर हो गई है ना, यहाँ पर कितना आ गया मेरे पास, ये EO पर आया है D साइन थीटा और D की वैल्यू मेरे पास ये दे रखी है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ से बेसिकली कितना हो जाएगा भाई, ये मेरे पास E8O तो आ ही गया, कितना आ गया D, तो D का वैल्यू रख देता हूँ मैं यहाँ पर, क्या आ जाएगा K और ये मेरे पास कितना था DQ अपॉन में R का स्क्वायर। और यहाँ पर बेसिकली कितना आ गया मेरे पास साइन थीटा, कितना आ गया मेरे पास साइन थीटा। अब यहाँ पर एक चीज़ और सोचते हैं क्या, कि देखिए यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट ले रखा मैंने, क्या ले रखा छोटा सा एलिमेंट। तो इस एलिमेंट को मैं कुछ ऐसा ड्रॉ कर देता हूँ, कुछ इस टाइप से, ये है ना पॉइंट O, यहाँ से कुछ ऐसा बना था हमारे पास, ये एंगल कितना था भाई D थीटा था, चार्ज कितना था इस पर DQ था और इसकी लेंथ कितनी मान ली थी मैंने, मान लीजिए छोटी सी लेंथ इसकी मैं मान लेता हूँ DY या DR मान लीजिए। ठीक है ना, तो और ये मेरे पास कितना था थीटा था। तो एंगल इक्वल टू कितना होता है आर्क अपॉन में रेडियस, एंगल इक्वल टू कितना होता है आर्क अपॉन में रेडियस। इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा बेसिकली मेरे पास एंगल हो गया मेरे पास D थीटा, इस रॉड का जो छोटा सा लेंथ है उसको मैं मान लिया क्या DR मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ DR, और रेडियस कितनी आ जाएगी मेरे पास R आ जाएगी। D थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा DR अपॉन में R, या फिर इसको छोटा सा लेंथ आप मान लीजिए DY, क्या मान लीजिए DY मान लीजिए। ठीक है ना, DY अपॉन में हम इसे मान लेते हैं कितना R, तो DY बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास ये R इंटू D थीटा, कितना हो गया R इंटू D थीटा। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आ रही है DQ आ रहा है, अब इसकी जो लेंथ है वो मैंने क्या सपोज मारी लैम्डा, सॉरी DY ले रखी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे पास लैम्डा इक्वल टू Q अपॉन में टोटल कितना था पाई R था, लैम्डा इक्वल टू Q अपॉन में क्या था पाई इंटू R था। तो यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ हाफ के लिए तो उसको क्या लिखता हूँ DQ अपॉन में इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी DY, तो क्या DQ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या लैम्डा इंटू DY, क्या लिख दूँ लैम्डा इंटू DY। बात क्लियर है। और DY का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास R इंटू D थीटा, तो यहाँ से बेसिकली DQ कितना आ जाएगा यार मेरे पास लैम्डा इंटू DY की वैल्यू क्या रखूँगा मैं R इंटू D थीटा। बात समझ में आई है क्या भाई, DQ कितना हो जाएगा लैम्डा R इंटू D थीटा। ठीक है सर, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो देखिए भाई आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E ऑफ नेट, यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन लगा लेते हैं हम। तो E8O इक्वल टू K अपॉन में R स्क्वायर कॉमन, यहाँ कितना हो गया मेरे पास DQ की वैल्यू कितनी आ गई लैम्डा इंटू R इंटू D थीटा, और ऑलरेडी पहले से क्या प्रेजेंट है मेरे पास साइन थीटा, और इस सबके डायरेक्शन क्या आ जाएगी माइनस J में, है ना, वो हम बाद में बात कर लेंगे।
चलिए भाई यहाँ से जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन निकाल लो, ये तो के लेमडा आर अपॉन में आर का स्क्वायर, ठीक है, और अंदर कितना बचा मेरे पास, ये बचा साइन थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है सर। अब लिमिट की बात करें तो बेसिकली मान लीजिए चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन मेरा यहाँ से हो गया, तो यहाँ से लेकर कंप्लीटली मैं कितना चल रहा हूँ, पाई, कितना चल रहा है, 0 से पाई, क्योंकि आधा रिंग है ना, तो लिमिट क्या आ जाएगी, 0 से लेके पाई तक, 0 से लेके पाई तक, ठीक है सर। तो ई ए टो कितना हो गया भाई, के लेमडा, एक आर से एक आर कट जाएगा क्या, ये एक आर से एक आर काट देते हैं भाई। चलिए जी, कितना हो गया मेरे पास, के लेमडा अपॉन में आर, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस थीटा, लिमिट कितनी आ गई, 0 से लेकर पाई तक, बात समझ में आ गई, 0 से लेकर पाई तक, वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ई एट ओ इक्वल टू के लेमडा बाय आर, अपर लिमिट हो गया माइनस का कॉस पाई माइनस कॉस 0, कितना आ गया, कॉस 0, ठीक है जी, ये मेरे पास आ गया कॉस 0, ठीक। कॉस पाई कितना होता है जी, -1, कॉस पाई कितना होता है -1, और कॉस 0 कितना होता है 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और ये कॉस पाई का वैल्यू कितना, -1। तो देखिए यहाँ पर इस पॉइंट ओ के ऊपर कितना आ जाएगा मेरे पास, ये तो के लेमडा बाय आर, और ये मेरे पास कितना आ गया, -1, सॉरी ऑलरेडी यहाँ पर एक मेरे पास माइनस था, तो -1, और ये कितना हो गया प्लस का 1, तो टोटली कितना हो गया ओ पॉइंट पर, ये हो जाएगा 2 के लेमडा अपॉन में आर। अब जो ऑप्शन है और डायरेक्शन क्या आ गई, माइनस का जे कैप, ऑप्शन में आपका आंसर एक तो ये 2 के लेमडा बाय आर, पर इसको उन्होंने थोड़ा चेंज करके दिया, किसके टर्म में दे दिया, डेंसिटी के टर्म में दे दिया। ऑप्शन जो है आप देखिएगा 2010 का क्वेश्चन, उन्होंने डेंसिटी के टर्म में तो आंसर हमारे पास ये आ रहा 2 के लेमडा बाय आर, पर उन्होंने इस टर्म में नहीं दे रखा है, इस टाइम उन्होंने आंसर नहीं दे रखा है, इन्होंने क्या दे रखा है, लेमडा की जगह उन्होंने चार्ज की वैल्यू रख दी, तो लेमडा इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा भाई, लेमडा इक्वल टू हम यहाँ लिख लेते हैं, लेमडा इक्वल टू कितना होगा भाई, क्यू अपॉन में पाई इंटू आर, ये वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, तो ओ पॉइंट के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 2 के का वैल्यू कितना है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन 0, लेमडा कितना आ गया मेरे पास, क्यू अपॉन में पाई इंटू आर डिवाइडेड बाय ये और एक और आर, और डायरेक्शन क्या आ गई मेरे पास -j, क्या ये 2 ने इस 4 को कैंसिल करा, तो नीचे मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा, ई ओ पर माइनस का q अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन 0, आर और आर कितना हो जाएगा, अच्छा ये पाई का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा आर का भी स्क्वायर, और माइनस का जे कैप, तो ये उस क्वेश्चन का क्या था, करेक्ट आंसर। तो अगर रिंग है तो रिंग की वजह से किसी सेंटर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है वो भी हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया, बात समझ में आ गई। थीटा के टर्म में अगर आप चाहते हैं तो लिमिट ले लीजिए भाई, थीटा के टर्म में अगर बात करें तो थीटा के टर्म में भी हमारे पास आ गया था कितना, ई के क्यू बाय लेमडा, और ये कितना माइनस का कॉस थीटा, और वो थीटा कहाँ से वेरी कर रहा है, 0 से लेके 90 तक का। तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ जो होमवर्क में आपको करना है। अगर हम इसी चीज़ को क्या करते थे, इस पार्ट में ब्रेक कर दें, इस पार्ट में ब्रेक कर दें, मतलब मैं ये पूरा डबल लिया था, क्या था, एक हाफ रिंग लिया था, अब हाफ रिंग ना कर लिया, हम क्या करते हैं उसका एक 90 डिग्री वाला पार्ट ले लेते हैं, मतलब ये जो रिंग है वो कुछ इस टाइप से बैंड कर दी मैंने ऐसे, ठीक है, और इसके ऊपर चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने, पॉजिटिव चार्ज Q इस टाइप से, और ये पॉइंट के ऊपर आप मान सकते हैं इस पॉइंट ऊपर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अच्छा इसका लेमडा तो आप लिख ही सकते हैं, लेमडा कितना हो जाएगा, पाई आर बटा, सॉरी लेमडा कितना हो जाएगा भाई, Q अपॉन में पाई आर बाय 2, तो यहाँ से बेसिकली क्या आ जाएगा आपके पास, क्योंकि टोटली कितना आपके पास, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं 2 पाई आर बाई 4 करेंगे, तो 2 पाई आर बाई 4 करेंगे तो पाई आर बाई कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2Q अपॉन में पाई इंटू आर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे 2 कंडीशंस आएगी, एक x में भी आएगा और एक y में भी आएगा, और उन दोनों का क्या निकालना पड़ेगा, हमें रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, दोनों को क्या निकालना पड़ेगा, रिजल्टेंट। तो देखिए x में कर ही लेते हैं इस क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर, ठीक है। तो रिजल्टेंट की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कैसा हो जाएगा हमारे पास, ये इस टाइप से, वही करेंगे हम, थीटा पे जाके दी थीटा का एक छोटा सा एलिमेंट लिया, हाफ रिंग ले लिया भाई, ये है ना, ये एंगल कितना ले लिया थीटा, और ये वाला एंगल कितना हो गया मेरे पास डी थीटा,
इतने से पार्ट की जो चार्ज कितना आ गया डी क्यू, लेंथ कितनी आ गई आपके पास, इसकी मैंने टी वाई मान लेता हूँ। अगेन कहानी में वही सब सारी चीज़ें आएगी। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कहाँ आ गई, यहाँ आ गई। ठीक है सर, जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर आ गया कि अब इसका एक कंपोनेंट तो इधर होगा सर, एक कंपोनेंट, और एक कंपोनेंट का होगा यहाँ होगा। इसको मैंने यहाँ से इस एक्स पे से थीटा पे जाके डी थीटा का एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, उसके ऊपर चार्ज कितना है डी क्यू है। तो इसका एक कंपोनेंट इधर होगा, तो ये मेरे पास एक माइनस एक्स में आ रहा है और एक माइनस वाई में आ रहा है। तो ये अगर थीटा है तो ऑब्वियसली बात ये एंगल भी कितना होगा थीटा। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, अगर ये मेरे पास आ रहा है डी तो ये हो जाएगा डी कॉस थीटा भाई, और ये कितना हो जाएगा डी साइन थीटा, कितना हो जाएगा डी साइन थीटा। तो एक एक्स में आएगा, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अगर मैं लिखना चाहूँ तो ई ऑफ एक्स, ठीक है ना। तो ये से बेसिकली कितना हो जाएगा डी ई, और क्या आ गया मेरे पास कॉस थीटा, कितना हो गया डी कॉस थीटा। डी का वैल्यू बेसिकली क्या आ जाएगा हमारे पास, डी का वैल्यू क्या आ जाएगा के लैम्डा सॉरी के डी क्यू अपॉन में आर का स्क्वायर, और डी क्यू कितना निकाला था हमने, वही प्रीवियस वीडियो में अभी आपको बताया था, सेम इसी के जैसा लैम्डा आर, वही चीज़ हमारे पास डी थीटा इक्वल टू डी वाई अपॉन में आर, डी वाई इक्वल टू आर डी थीटा। तो डी क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा लैम्डा आर इंटू डी थीटा। तो वही सेम टर्म्स आपको यहाँ पर भी पुट करनी है। तो कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा के लैम्डा आर डी थीटा अपॉन में कितना हो जाएगा हमारे पास, ये आर का स्क्वायर, तो आर से आर कट गया, तो कितना आ गया यहाँ से डी मेरे पास के लैम्डा डी थीटा अपॉन में आर। ये बात ध्यान रखिएगा थीटा पे जाके, ठीक है। तो इस 1/4 पार्ट की अगर हम बात करें तो 1/4 पार्ट की वजह से एक तो ई एक्स डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है ना, और वो भी कैसा, अगर मैंने चार्ज इधर दे रखा तो इसकी वजह से यहाँ पर माइनस का एक्स आ जाएगा। तो फाइनल आंसर आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। सेम हमारे पास एक आएगा ई वाई, ठीक है ना, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ माइनस ऑफ आई केप, यहाँ लगा देता हूँ ना, और यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस ऑफ जे केप। तो ये बेसिकली क्या लिखूँगा मैं इसको डी ई साइन थीटा। तो भाई यहाँ पर जो इस पॉइंट ओ के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो दो डायरेक्शन में आएगी, एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में। किस में आएगी, दो डायरेक्शन में, वन इज द एक्स एंड सेकंड इज द वाई। चलिए निकाल लेते हैं यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास। अगर मैं ई ऑफ एक्स की बात करूँ तो ई ऑफ एक्स कितना आ जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा बेसिकली डी का वैल्यू हमने निकाल ही लिया के लैम्डा इंटू डी थीटा डिवाइड बाय आर इंटू कितना आया था मेरे पास कॉस थीटा। तो ये कितना आ जाएगा के लैम्डा बाय आर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा इंटू डी थीटा। ये क्या आ गया भाई ई ऑफ एक्स। तो ये कितना आ जाएगा कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, और लिमिट 0 से क्या हो जाएगी π/2, क्योंकि 90 डिग्री पे हम चल रहे हैं, ठीक है ना। तो हो जाएगा के लैम्डा बाई आर इंटीग्रेशन कितना आ गया इसका साइन थीटा, लिमिट 0 से π/2, साइन π/2 1 होता है और साइन 0 0 होता है। तो फाइनली ई एक्स डायरेक्शन में कितना फील्ड आ जाएगा भाई मेरे पास, ई ऑफ एक्स वो आ जाएगा के लैम्डा बाई आर, और ये हो गया माइनस ऑफ आई केप, ठीक है। ये किस में आ गया, एक्स डायरेक्शन में आ गया। क्या सेम टू सेम हमारे पास वाई डायरेक्शन में भी यही आएगा क्या, जी वाई डायरेक्शन में भी आपके जो फील्ड आएगी वो यही आएगी, ठीक है। पर मैं एक बार फिर भी आपको बता देता हूँ वाई डायरेक्शन में कितना फील्ड आएगा। तो ई ऑफ वाई इज इक्वल टू कितना लिखेंगे हम, डी साइन थीटा। तो यहाँ से देखिए के लैम्डा बाय आर आपका कॉमन, अंदर कितना हो जाएगा साइन थीटा इंटू डी थीटा 0 to π/2, 0 to π/2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा ई ऑफ वाई इज इक्वल टू के लैम्डा बाय आर साइन थीटा का इंटीग्रेशन दैट इज माइनस कॉस थीटा, लिमिट 0 से π/2। जब आप इसमें π/2 रखेंगे, ये π/2 जब इसमें प्लेस करेंगे तो वो कितना हो जाएगा मेरे पास 0, क्योंकि cos π/2 0 एंड cos 0 कितना हो जाएगा, अगर मैं ये वाली लिमिट रखता हूँ तो वो कितना हो जाएगा 1, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी ई ऑफ वाई इज इक्वल टू के लैम्डा बाय आर, और डायरेक्शन क्या आ जाएगी माइनस की जे केप। तो ये मेरे पास किस डायरेक्शन में आ गया भाई, जे डायरेक्शन में आ गया ये। अब देखिए पॉइंट ओ जो मेरे पास आया है ना, ये पॉइंट ओ ये वाला, इसके ऊपर दो फील्ड निकाली, एक हमने ई एक्स, ये क्या थी मेरे पास ई ऑफ एक्स रिजल्टेंट, और यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास ई ऑफ
वाई। इन ई एक्स और ई वाई का मुझे फाइनली रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। और दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, ये कितना बन रहा है भाई, 90 डिग्री। कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो फाइनली आपने वेक्टर तो पढ़ा ही होगा काफ़ी अच्छे से। अगर ई एक्स और आपको ई वाई दे रखा 90 डिग्री पर और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, तो ई नेट कैसे निकाल सकता हूँ मैं, ई नेट क्या डायरेक्ट में लिखता हूँ 2e cos थीटा बाई 2e मतलब ई एक्स और ई वाई दोनों की वैल्यू सेम है, तो 2e की जगह क्या रखूँगा, k लेमडा बाई r, और साइन एंगल कितना है 90 डिग्री, तो 90/2। मतलब जब इसे सॉल्व आउट करेंगे आप 2k लेमडा बाई r, और ये कितना आ गया साइन 45। साइन 45 कितना होता है 1/√2, तो √2 से √2 कट जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट आएगा मेरे पास यहाँ पर वो कितना हो जाएगा, √2k लेमडा बाई r। ठीक है। और अगर इसको वेक्टरली हमें लिखना हो तो E8.O वेक्टरली हम क्या लिखते हैं, माइनस का EX ऑफ आई के प्लस, या यहाँ पर भी माइनस आएगा, माइनस का E ऑफ Y ऑफ जे के। ये EX और EY की वैल्यू यहाँ पर आप पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। और बाद में आप लेमडा की वैल्यू अगर रखना चाहें तो वो भी हम रख सकते हैं। तो ये हमारे पास एक प्रॉब्लम हो गया जिसमें मैंने रिंग के बारे में तोड़ दिए, उसको क्या आएगा, हाफ रिंग की वजह से कितना आएगा वो ओ पॉइंट पर, और उस हाफ रिंग को भी अगर हाफ कर दिया तो कितना आएगा। ठीक है। यहीं पर एक होमवर्क मैं आपको देता हूँ, जो देना था वो तो मैंने अभी करवा दिया आपको। होमवर्क क्या करना है अपने को कि देखिए, अगर मेरे पास ऐसा हो जाए कि ये जो हाफ रिंग है इसको मैंने बीच में से कट कर दिया ऐसे, ठीक है, मतलब दो पार्ट में इसको कर दिया डिवाइड। इसका जो ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट के ऊपर क्या है पॉजिटिव चार्ज है, और इस वाले पार्ट पे क्या है नेगेटिव चार्ज है। भाई इस वाले पार्ट पे पॉजिटिव क्यू चार्ज है और इस वाले पे क्या है नेगेटिव क्यू चार्ज है, और यहाँ पर आपका पॉइंट ओ है। इस सिस्टम की वजह से पॉइंट ओ के ऊपर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो हमें यहाँ पर निकालना रहेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना रहेगा। तो इस क्वेश्चंस को आपको करके रखना है, जो भी आपका आएगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर हर टाइप की नीट, जेई प्लस और भी अदर एग्जाम्स के आप प्रिपरेशन करते हैं जिसका, ठीक है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो उस कंडीशन में आपको ये वीडियोज़ जो वो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। यहाँ बेसिक्स से लेकर एडवांस तक आपको ये वीडियोज़ मिलेंगे। ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। ठीक है, ओके।